ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो उन प्लेयर्स के लिए होने वाला है जो शॉर्ट रेंज में अपना रोटेशन ड्रैग के एक्यूरेसी को हैकर जैसा बनाना चाहता है। गाइस ये देखना क्लोज में, देखना भाई इतना क्लोज में हेडशॉट। ओ भाई मूवमेंट और प्लस एक्यूरेसी। ओ भाई साहब, भाई इतना ओ भाई यार एक्यूरेसी है, क्या हैकर है ये? हैकर या जमाआ। हाँ सही में, क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू द सीक्रेट थिंग्स अबाउट फ्री फायर ड्रैग टेक्निक। और अगर आप लोग इस सीक्रेट ड्रैग टेक्निक को सही से समझ जाते हो देन ट्रस्ट मी, आप लोग डेजर्ट ईगल, M590, M1887 एंड M1014 इन चारों ही गन्स में रिकॉइल को टोटली खत्म करके आप लोग आपके शॉर्ट रेंज के एक्यूरेसी को हैकर जैसा बना पाओगे। क्या बात है। और हाँ, इम्पोर्टेंटली मैं इस वीडियो के एंड में रोटेशन ड्रैग का कुछ सीक्रेट ड्रिल्स भी शेयर किया हूँ, जिससे आप लोग आपके गेम प्ले ग्रोथ को प्रैक्टिकली फील कर पाओगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और आप लोग आपके गेम प्ले के ग्रोथ को तभी भी कर पाओगे जब आप लोग इस वीडियो का पूरा एक पॉइंट को अच्छे से समझोगे। तो चलो फिर आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इफ यू वांना बी अ लेजेंड देन डू सब्सक्राइब। Start with point number 1. Why we got so much recoil while rotation drag? अब ये recoil का प्रॉब्लम फ्री फायर प्लेयर्स के लिए स्टार्टिंग से ही है, बट यू नो व्हाट, रिसेंट 5-6 मंथ से रोटेशन ड्रैग में रिकॉइल और भी ज्यादा होने लगा है। या और इसी रिकॉइल के ही वजह से आप में से 90% प्लेयर्स का क्वारीज यही रहता है कि यार के भाई मेरा शॉर्ट रेंज में हेडशॉट्स नहीं लगता, यार के भाई रोटेशन ड्रैग का कुछ बेस्ट टिप्स बताओ। एंड ऑल्सो आप लोगों का ये भी क्वारीज रहता है भाई शॉर्ट रेंज में मेरा बहुत ज्यादा रिकॉइल होता है। बट ये एक्यूरेसी का प्रॉब्लम काफी टाइम से मेरे साथ भी हो रहा था, बट मैंने मेरा गेम प्ले को कुछ दिन अच्छे से एनालाइज करने के बाद मुझे सरप्राइजिंगली 3-4 रोटेशन ड्रैग का कुछ ऐसा बेसिक मिस्टेक देखने को मिला, जिसे कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ आप लोग भी कर रहे हो। बट मैं मेरा इस मिस्टेक को करेक्ट करने के बाद आई फील सो मच बेटर रिजल्ट व्हाइल रोटेशन ड्रैग। और इसी सेम टिप्स को मैंने मेरे 2 दोस्त के साथ भी शेयर किया, और सरप्राइजिंगली उन लोगों का भी एक्यूरेसी काफी बेटर हो गया था। अब यू हैव टू लिसन वेरी मच केयरफुली। लाइक पहले के टाइम आपका क्रॉस एयर थोड़ा सा भी लेफ्ट या फिर राइट साइड होने के बाद भी आपका हेडशॉट्स लग जाता था। अब ये चीज आप लोग शायद ही नोटिस किए होंगे, बट इट्स ओके, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मतलब पहले के टाइम आपका क्रॉस एयर या फिर एम थोड़ा बहुत इधर उधर होने के बाद भी आप लोगों का हेडशॉट्स लग जाता था, बट अभी के टाइम मोस्ट ऑफ द केस में आपका एम थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो आपका हेडशॉट्स लगेगा ही नहीं। बट आप लोग कभी सोचे हो कि पहले के टाइम गेम भी सेम था और गेम प्ले करने वाला भी सेम था, तो उस टाइम पे कैसे हमारा इजीली हेडशॉट्स लग जाता था। इवन उस टाइम पे हम लोग 4 GB के डिवाइस में भी कैसे हम लोग विद रिकॉर्डिंग के साथ अच्छे से अच्छे हेडशॉट्स मार लेते थे। और इसका भी रीजन है हर एक अपडेट के बाद ड्रैग मैकेनिज्म में चेंजेस होना। अब ड्रैग मैकेनिज्म में बार चेंजेस के वजह से हम लोगों को एम को परफेक्ट रखना पड़ता ही है, और इसके साथ साथ हमें प्रॉपर वे में ड्रैग को भी करना पड़ता है। अब यू हैव टू फोकस एंड लिसन वेरी मच केयरफुली। यहाँ पे आप लोग को 4 क्लिप देखने को मिलेगा, और 4 क्लिप में ही एनिमी का पोजीशन एंड गेम प्ले सिचुएशन बिल्कुल सेम ही है। और इन 4 क्लिप में से फर्स्ट क्लिप में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टेट ड्रैग, और स्टेट ड्रैग में भी मेरा यहाँ पे हेडशॉट्स लग रहा है। एंड अगेन दूसरे क्लिप में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रोटेशन ड्रैग, और रोटेशन ड्रैग में भी मेरा यहाँ पे हेडशॉट्स लग रहा है। और यहाँ पे तीसरे क्लिप में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एल शेप टाइप का ड्रैग,
बट फिर भी यहाँ पे मेरा हेडशॉट लग रहा है। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे फोर्थ क्लिप में कर रहा हूँ डाउन अप ड्रैग और यहाँ पे भी मेरा यहाँ पे हेडशॉट लग रहा है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे कि अगर हम लोग शॉर्ट रेंज में एक तरीके का ड्रैग करके हेडशॉट्स मार सकते तो हम लोग ये 4 अलग अलग ड्रैग टेक्निक को क्यों सीखेंगे, क्यों करेंगे हम लोग 4 अलग अलग ड्रैग। अब ये सोचना कहीं ना कहीं तो सही है, बट फिर भी ये गलत सोच है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सिर्फ 2 चीज को देखे हो। एक मैंने क्या ड्रैग किया है और दूसरा यहाँ पे मेरा एनिमी शॉर्ट रेंज में है। आप लोग सिर्फ यही 2 चीज को देखे हो। अब आप लोगों को ये भी देखना इम्पोर्टेंट है आपका एम पोजीशन कहाँ पे है और आपका कैरेक्टर मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, और आपको ड्रैग भी उसी बेसिस में करना है। तो इसीलिए हम लोग को एम और कैरेक्टर मूवमेंट को गेस करके ही ड्रैग करना पड़ता है। अब ये जरूरी नहीं कि शॉर्ट रेंज में हमें सिर्फ रोटेशन ड्रैग ही करना है, हमें कभी कभी स्टेज ड्रैग भी करना पड़ता है, कभी कभी रोटेशन ड्रैग भी करना होता है, कभी कभी डाउन अप ड्रैग भी करना पड़ता है, एंड कभी कभी हमें ऐसे एल से ड्रैग भी करना पड़ता है। और ये पूरा मैकेनिज्म ही चलता है आपका एम्प्लेसमेंट एंड एनिमी और आपका मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलो फिर मैं आप लोगों को आज के वीडियो के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ड्रैग मैकेनिज्म को अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बोला था, आप लोगों को कभी कभी शॉर्ट रेंज में स्टेट ड्रैग भी करना पड़ता है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार के भाई शॉर्ट रेंज में स्टेट ड्रैग कब करना है। Good question. You are a good question. क्या एनिमी ऐसे स्टेट फायर करेगा तब हमें स्टेट ड्रैग करना चाहिए, और या फिर ऐसे ही एनिमी स्टेट जंप करके आ रहे हो या फिर जंप करके जा रहे हो तब हमें स्टेट ड्रैग करना चाहिए। तो देखो इन कंडीशन में हमें स्टेट ड्रैग करना चाहिए, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, बट यू नो व्हाट, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बात भी कहीं ना कहीं गलत है। अब आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो चलो मैं आप लोगों को इसे प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो एज यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे जो मेरा एनिमी है वो स्ट्रेट है और कहीं ना कहीं फायर करने के लिए रेडी हो रहा है। अब क्या मुझे यहाँ पे स्टेट ड्रैग करना चाहिए? और इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमें स्टेट ड्रैग हो या फिर रोटेशन ड्रैग हो, हमें कुछ भी ड्रैग करने के लिए एम को हेड के पास लेके जाना पड़ता है, तभी हमारा हेडशॉट्स कनेक्ट होता है। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एम एनिमी से थोड़ा सा दूर में है, और अगर मैं ऐसे ही स्टेट ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पे एम के वजह से मेरा ड्रैग यहाँ पे सीधा निकल जाएगा और मेरा यहाँ पे शॉट रिकॉइल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे अगर स्टेट ड्रैग में हेडशॉट्स नहीं लग सकता तो फर्स्ट रोटेशन ड्रैग में तो हेडशॉट्स लग ही जाएगा, और ये भी गलत सोच है, क्योंकि रोटेशन ड्रैग में भी यहाँ पे हेडशॉट्स नहीं लगेगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि शॉर्ट रेंज में तो रोटेशन ड्रैग करना पड़ता है, तो रोटेशन ड्रैग में क्यों नहीं हेडशॉट्स लगेगा? अब रोटेशन ड्रैग हमें अल्टीमेटली फायर बटन को ऐसे ही घुमा के रोटेट करके रोटेशन ड्रैग करना पड़ता है। अब यहाँ पे एम तो थोड़ा दूर में है, तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली रोटेशन ड्रैग में आपका एम सीधा निकल जाएगा, मतलब मिस फायर हो जाएगा, नहीं तो आपका एम बॉडी में जाके लॉक हो जाएगा, मतलब बॉडी शॉट लग जाएगा। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि यार के भाई फिर हेडशॉट्स मारने के लिए हमें कौन सा ड्रैग करना चाहिए? अब हेडशॉट्स मारने के लिए आप लोगों को हमेशा 2 चीज नोटिस करना है, एक आपका एम और दूसरा एनिमी के हेड पोजीशन, और इसी बेसिस में आप लोगों को ड्रैग को भी सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे एज यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे जो मेरा एम है थोड़ा सा राइट साइड में है और एनिमी के हेड पोजीशन जा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। अब मुझे यहाँ पे हेडशॉट्स मारने के लिए एम को एनिमी के हेड के पास लेके जाना पड़ेगा, तभी ना हेडशॉट लगेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मेरा फायर बटन को लेफ्ट साइड की तरफ स्टेट ड्रैग करा। अब लेफ्ट साइड की तरफ स्टेट ड्रैग करने का फायदा ये है कि एक तो मेरा एम एनिमी के हेड को ट्रैक करेगा, एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे मेरा हेडशॉट्स लगने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई रहता है, मतलब यहाँ पे मेरा 90% हेडशॉट्स कनेक्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी मेरा इजीली हेडशॉट्स कनेक्ट हो गया। एंड अगेन आप लोग यहाँ पे मेरा दूसरा क्लिप को भी अच्छे से नोटिस करो। अब यहाँ पे ऐसे कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे जो मेरा एम है वो थोड़ा दूर में है, एनिमी से थोड़ा सा दूर में है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा ड्रैग करना चाहिए?
ए स्टेट ड्रैग करना चाहिए, बी रोटेशन ड्रैग करना चाहिए, और या फिर हमें एनिमी के हेड के अकॉर्डिंग राइट साइड की तरफ स्टेट ड्रैग करना चाहिए। तो हमें इन तीनों ड्रैग में से कौन सा ड्रैग टेक्निक चूज करना चाहिए हेडशॉट मारने के लिए। और अगर आप लोग ऑप्शन ए स्टेट ड्रैग को चूज किए होंगे तो सिंपली एम यहाँ पे एनिमी से बहुत ज्यादा दूर में है, तो इधर से अगर आप लोग स्टेट ड्रैग करोगे तो एम के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपली मेरा शॉट मिस फायर कर जाएगा। और अगर आप लोग तीसरा ऑप्शन एनिमी के हेड के अकॉर्डिंग अगर आप लोग स्टेट ड्रैग करोगे तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपका हेड शॉट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, ये 50-50% चांस रहता है। अब आप लोग बोलोगे कि यार के भाई आप ही ने तो पिछले क्लिप में बोला था हेडशॉट्स मारने के लिए एनिमी के हेड के पास एम को लेके जाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एनिमी के हेड के पास एम को लेके जा रहे हैं तो हेडशॉट्स लगने का पॉसिबिलिटी 50-50% क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे एनिमी के हेड के पास एम को लेके जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनिमी का हेड भी राइट साइड की तरफ है और मेरा यहाँ पे क्रॉस एयर भी राइट साइड की तरफ है। तो मैं अगर यहाँ पे रोटेशन ड्रैग करूंगा तो मेरा एम कुछ इस तरीके से एनिमी के ऊपर ट्रैक हो जाएगा, जिससे मेरा हेडशॉट इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द केस में अगर आपका एनिमी राइट साइड की तरफ है और अगर आपका एम भी राइट साइड की तरफ होता है तो आपको ओनली रोटेशन ड्रैग ही करना है। पर हाँ, एम के अकॉर्डिंग आपका रोटेशन ड्रैग का वॉल्यूम कम या फिर ज्यादा हो सकता है। लाइक आपका किसी भी रोटेशन में ज्यादा रोटेट करके ड्रैग करना पड़ेगा और किसी रोटेशन में आप लोगों को कम रोटेट करके ड्रैग भी करना पड़ेगा। अब ये पूरा ड्रैग वॉल्यूम ही पूरा डिपेंड करेगा आपका एम और एनिमी के हेड पोजीशन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपका एम और एनिमी के हेड के डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपका ड्रैग वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और अगर आपका एम और एनिमी के हेड के डिस्टेंस कम है तो आपका ड्रैग वॉल्यूम भी कम करना होगा। एंड अगेन मैं आप लोगों को एक और क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली मेरा जो एम है एनिमी के ऊपर है, तो यहाँ पे मुझे क्या ड्रैग करना चाहिए, और यहाँ पे हमें सिंपली रोटेशन ड्रैग को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा एम ऑलरेडी एनिमी के ऊपर है। बट हाँ, अगर मेरा एम एनिमी से थोड़ा डिस्टेंस में होता तो मुझे यहाँ पे सिंपली रोटेशन ड्रैग ही करना पड़ता, बट एम तो यहाँ पे एनिमी के ऊपर है तो मुझे यहाँ पे रोटेशन ड्रैग नहीं करना है। और आप लोग बोलोगे कि यार कि भाई यहाँ पे हमें स्टेट ड्रैग करना चाहिए। अब सरप्राइजिंगली स्टेट ड्रैग में भी आपका 50-50% चांस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमी का मूवमेंट सीधा आ रहा है और मेरा मूवमेंट जा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसलिए हमें फायर बटन को हल्का राइट साइड की तरफ करके स्टेट ड्रैग करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा था, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे हल्का एकदम स्मूथली फायर बटन को राइट साइड की तरफ ड्रैग करना था। एंड अगेन अगर आपका कैरेक्टर सीधा रहता या फिर स्टेबल रहता और एनिमी भी ऐसे ही सीधा मूव करता तो आपको सिंपली उस कंडीशन में ओनली स्टेट ड्रैग ही करना पड़ता, क्योंकि उस कंडीशन में आपका भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेम डायरेक्शन में था और एनिमी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स सीधा था, मतलब सेम कंडीशन में। तो उस कंडीशन में अगर आप लोग स्टेट ड्रैग करोगे तो आपका इजीली हेडशॉट लग जाएगा। तो आई होप आप लोग ड्रैग मैकेनिज्म को, ड्रैग टेक्निक को एंड ड्रैग स्पीड को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को सिंपली 2-3 क्लिप का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आपको सिंपली गेस करके मुझे कमेंट करना है आपको उस कंडीशन में क्या ड्रैग करना चाहिए। तो यस, आई होप गाइस आप लोग इन तीनों ही क्लिप में कौन सा और क्या ड्रैग करना चाहिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे एंड आप लोग कमेंट भी कर चुके होंगे। एंड आफ्टर दैट अभी हम लोग बात करेंगे ड्रैग के ड्रिल्स के बारे में। लाइक हम लोग कैसे ड्रैग को अच्छे से मास्टरी करेंगे। तो देखो, इसके लिए आप लोगों को सिंपली ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है और ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद आप लोगों को सिंपली एक एनिमी सिलेक्ट करना है, उसका हेल्थ को अनलिमिटेड करना है और उसका मूवमेंट को मीडियम में रखना है। और उधर आप लोग आपके ड्रैग को अच्छे से प्रैक्टिस करो, लेफ्ट राइट ड्रैग को प्रैक्टिस करो, आप लोग रोटेशन ड्रैग को उधर अच्छे से प्रैक्टिस करो। उधर आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मसल मेमोरी बिल्ड होगा और आप लोग इजीली ड्रैग को परफॉर्म कर पाओगे। तो आई होप गाइस आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, और अगर आप लोग मेरे साथ गेम प्ले करना चाहते हो और या फिर मेरे साथ बातें करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम एंड ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लेना और मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए गाइस बाय।